अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 2 और इसमें हमारा टॉपिक है जी रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म। रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म यानी रद्द अमल की मैकानियत। अब इससे क्या मुराद होता है कि हमारी जो बॉडी है वो रिएक्शन देती है किसी भी चीज़ के। अभी हम अगर किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं, किसी ठंडी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो रिस्पॉन्स उसका फ़ौरी तौर पर जनरेट होता है और हम उस चीज़ से हाथ हटा लेते हैं। अगर हम गलती से भी किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा लें तो हमारे जिस्म का जो होता है एक सर्किट होता है कि हाथ लगाने के फ़ौरन बाद जो होता है उसका रिस्पॉन्स हमारे ब्रेन में जाता है, जिसकी वजह से हमें इस चीज़ के बारे में मालूम होता है और हम फ़ौरन से हाथ हटा लेते हैं। ये चंद सेकंड के भी मैं कहती हूँ कि नैनो सेकंड का ये रद्द अमल होगा। इसको कहते हैं, ये पूरे सर्किट को कहते हैं रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म। रद्द अमल की मैकानियत से मुराद ये है कि जब भी कोई इंसान किसी अंदरूनी या बहरूनी मुहर्रिक से मुतासिर होकर इसके ख़िलाफ़ कोई रद्द अमल करता है तो इसके दौरान इंसानी जिस्म के बहुत से मैकानी आलात काम कर रहे होते हैं। रद्द अमल की मैकानियत में इन आलात पर बहस की जाती है जो कि इसकी हरकत में हिस्सा लेते हैं और इन आलात को दरअसल 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अब वो 3 हिस्से कौन से होते हैं यहाँ पर हम पढ़ेंगे जी। रिसेप्टर्स, एडजस्टर्स और इफ़ेक्टर्स। ये 3 हिस्से होते हैं हमारे पास इस पूरे रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म के। जो हमारा टॉपिक है इसमें जो मेन चीज़ है वो ये 3 चीज़ें हैं, रिसेप्टर्स, एडजस्टर्स एंड इफ़ेक्टर्स। अब रिसेप्टर्स क्या चीज़ होती है, इस वीडियो में हम जस्ट ये पढ़ेंगे कि रिसेप्टर्स क्या चीज़ होती है। रिसेप्टर्स इनका ताल्लुक़ जी इन अज़लात से होता है, अज़लात से होता है जो कि मुहर्रिक को देखकर, छूकर या महसूस करके इनकी इत्तला दिमाग तक पहुंचाते हैं। अब इसमें क्या चीज़ होती है कि हमारे जो स्किन है इसमें रिसेप्टर्स होते हैं। स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं जो किसी भी मुहर्रिक के छूने से रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और वो हमारे जो इसमें अज़लात के साथ यानी कि मसल्स के रेशों के साथ जो असाबी रेशे होते हैं, नर्व सेल्स होती हैं, उन सेल्स में उनकी जनरेट जो की होती है उन्होंने रिसेप्टर्स ने, वहाँ से जो है पैगाम लेकर हमारी स्पाइनल कोड के ज़रिए ब्रेन तक जाते हैं और फिर ब्रेन से वापस वो जो है मसल्स को पैगाम जाता है और मसल्स रिएक्ट करती हैं उसके मुखालिफ में। तो रिसेप्टर्स की यहाँ पर 3 इसकी जी टाइप होती हैं, एक्स्ट्रोसेप्टर्स, इंट्रोसेप्टर्स और प्रोप्रियोसेप्टर्स। रिसेप्टर्स की यहाँ पर 3 टाइप्स हैं। एक्स्ट्रोसेप्टर्स क्या होता है, ये ऐसे मुहर्रिकात को महसूस करते हैं जो जिस्म के बाहर हो सकते हैं। आप देखें कि जो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद नहीं बल्कि बाहर मौजूद होती हैं वो एक्स्ट्रोसेप्टर्स होती हैं। एडजस्टर्स तक ये पहुंचाती हैं, ये जिस्म के बैरूनी हिस्से पर होते हैं। मसलन हाथ से छूकर गर्म या ठंडे होने का एहसास करना, ये क्या चीज़ है, एक्स्ट्रोसेप्टर्स है। और ये इसकी आगे एक्स्ट्रोसेप्टर्स के आगे मज़ीद 2 टाइप्स होती हैं। एक्स्ट्रोसेप्टर्स की आगे मज़ीद 2 टाइप्स होती हैं, टेल रिसेप्टर्स एंड कंटिन्यूअस रिसेप्टर्स। टेल रिसेप्टर्स अब क्या होते हैं, ये ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो दूर से आने वाले मुहर्रिक को महसूस कर लेते हैं और इसकी इत्तला जो है एडजस्टर्स तक पहुंचा देते हैं। मसलन अब इसकी एग्जांपल ले लें कि कहीं दूर से आपको अगर कोई, आप सड़क पर जा रहे हैं और दूर से आपको कोई आवाज़ देता है तो ये उसकी आवाज़ सुनने की जो हमारे पास ताकत है या क़ुव्वत है वो हमारे टेल रिसेप्टर्स की वजह से है। कंटिन्यूअस रिसेप्टर्स वो होती हैं जो बाकायदा हमारे जिस्म के साथ टच होते हैं, यानी कि हम महसूस कर सकते हैं उस चीज़ को, हम हाथ लगा सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो वो कंटिन्यूअस रिसेप्टर्स होती हैं। या और दूर से किसी चीज़ को हम अगर महसूस करें, जैसे हमारी क़ुव्वत समात है, सुनने की क़ुव्वत है, तो वो हम दूर से महसूस करते हैं तो वो उसको टेल रिसेप्टर्स कहते हैं। इनमें बस ये एक छोटी सी डिफरेंस है।
आगे इंट्रोसेप्टर्स पहले पढ़ लेते हैं कि इंट्रोसेप्टर्स क्या होते हैं और फिर प्रोप्रियोसेप्टर्स क्या होते हैं। इंट्रोसेप्टर्स जी ऐसे रिसेप्टर्स जो कि मुहीज को वसूल करते हैं, यानी कि रिस्पॉन्स को वसूल करते हैं, जो जिस्म के अंदर अज़ा में होते हैं, जो अंदर से खोखले होते हैं। मसलन इंसानी मादा ये अंदर से खाली होता है, ये खून की नालियों के अंदर होते हैं, ये फेफड़ों में होते हैं। मसलन पेशाब का आना, भूख लगना, प्यास लगना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। इंट्रोसेप्टर्स। अब हमने एक्सट्रोसेप्टर्स पढ़ा, यानी कि वो हमारी स्किन में होते हैं, हमारे अंदर नहीं होते, गहराई में नहीं होते। इंट्रोसेप्टर्स वो हमारे जिस्म के अंदरूनी अज़ा के करीब होते हैं, यानी कि वो गहराई में होते हैं। और प्रोप्रियोसेप्टर्स ये जोड़ों, अज़लात के टेंडन्स और जड़ के साथ जुड़े होते हैं, यानी कि महसूस ये भी करती हैं, सिग्नल्स ये भी लेती हैं और आगे पहुंचाती हैं एडजस्टर्स तक। लेकिन ये कहाँ होते हैं जी? जोड़ों में, अज़लात के टेंडन्स में। टेंडन क्या होता है? टेंडन होता है कि जब कोई अज़ला या मसल एक बोन के साथ अटैच हो रहा हो तो उसको टेंडन बोलते हैं, अटैच होने की जगह को। जब कोई बोन किसी दूसरी बोन के साथ अटैच हो रही हो तो उसे हम लिगामेंट बोलते हैं। और जब कोई बोन किसी मसल के साथ अटैच हो रही हो जिस पॉइंट पर, वहाँ पर उस पॉइंट पर मसल्स जो है वो सख्त होने लग जाता है, तो उस वाइट और सख्त मसल के हिस्से को जो बोन के साथ अटैच हो रहा है उसको टेंडन कहते हैं। तो टेंडन्स के साथ या जोड़ों में, यानी कि लिगामेंट्स में भी ये हो सकते हैं। प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं, ये अज़लात के फैलने सिकुड़ने से इनका अमल जो है वो टेंशन में अज़लात आते हैं तो एडजस्टर्स तक ये पैगाम रसानी के अमल को पहुंचा देते हैं। एक्सट्रोसेप्टर्स हो गया, इंट्रोसेप्टर्स हो गया, प्रोप्रियोसेप्टर्स क्या होता है ये भी पता चल गया। एक्सट्रोसेप्टर्स की दो टाइप्स होती हैं, टेल रिसेप्टर्स, कंटिन्यूस रिसेप्टर्स, ये भी आपको पता चल गया। अब टेल रिसेप्टर्स और कंटिन्यूस रिसेप्टर्स मिलकर मज़ीद 4 रिसेप्टर्स बनाते हैं। ये भी अहम चीज़ है इसमें, इस टॉपिक में, रिसेप्टर्स के टॉपिक में। अब ये जो हमारा पूरा टॉपिक है ना, रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, रिसेप्टर्स, एडजस्टर्स एंड इफेक्टर्स। तो इसमें हम जस्ट रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि रिसेप्टर्स क्या चीज़ होती है, उनकी टाइप्स क्या क्या होती हैं, उनकी फर्दर टाइप जो है वो क्या होती हैं। अब टेल रिसेप्टर, कंटिन्यूस रिसेप्टर मिलकर जो है वो 4 रिसेप्टर्स मज़ीद बनाते हैं। टेल रिसेप्टर्स और कंटिन्यूस को जो 4 हैं जी, पहला है थर्मल रिसेप्टर, केमिकल रिसेप्टर्स, मैकेनिकल रिसेप्टर्स एंड फोनिक रिसेप्टर्स। थर्मल रिसेप्टर्स पढ़ लेते हैं क्या होता है। ये आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के पेज नंबर 44 पर है। ये वो रिसेप्टर्स हैं जो सर्दी गर्मी के लिए मखसूस हैं। सर्दी गर्मी का एहसास यूँ तो दूसरे रिसेप्टर्स भी करते हैं, लेकिन ये मखसूस हैं। गर्मी और सर्दी का एहसास करने के बाद ये एडजस्टर्स तक पहुंचाते हैं। ये इंसान के लिए इंतहाई मुफीद हैं। इसके फ़वाइद को मदरजा झैल मिसाल से वाज़ेह किया जा सकता है। मसलन बच्चे को अगर हम ठंडी ज़मीन पर लेटा दें तो वो गर्मी और सर्दी का एहसास इतना नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसके थर्मल रिसेप्टर्स अभी तक पूरी तरह मैच्योर नहीं होते। बच्चा इसी तरह पड़ा रहता है जिससे इसे बुखार भी हो सकता है, लेकिन एक मैच्योर इंसान जिसके थर्मल रिसेप्टर्स पूरी तरह नशोनुमा पा चुके होते हैं, वो सर्दी और गर्मी का एहसास कर लेंगे और एडजस्टर्स तक पहुंचा देंगे। ये रिसेप्टर्स स्पोर्ट्स में भी मुआवन साबित होते हैं। मसलन जब खिलाड़ी वार्म अप होता है तो ये एडजस्टर्स को बता देते हैं कि खिलाड़ी का जिस्म वार्म अप हो चुका है। अब इसमें एक एग्जांपल हम ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अपने घरों में भी, कि जो बच्चे होते हैं ना, गर्मियों में बग़ैर जूते के भी बाहर चले जाते हैं नंगे पाँव। उनको ज़मीन गर्म क्यों नहीं महसूस होती? जब अगर हम जा रहे हों, बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे होते हैं फिर उनको फ़ील होता है कि गर्म है, फिर भी वो उसको बर्दाश्त करके या साए में कभी चल लेंगे, कभी धूप में। इस तरह मतलब कि उनके इस वजह से ऐसा होता है, ज़्यादा नहीं उनको तपिश महसूस होती ज़मीन की, क्योंकि उनके जो रिसेप्टर्स हैं वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुए होते। इसलिए उनको अगर लगती भी है तो उतनी नहीं लगती जितनी किसी मैच्योर इंसान को लग सकती है, जिनके रिसेप्टर्स मैच्योर हो चुके हों। अब सेकंड है केमिकल रिसेप्टर्स। इस किस्म के रिसेप्टर्स नाक और मुंह के अंदर होते हैं। खुशबू, बदबू, जायका या किसी चीज़ की मीठी, कड़वी, नमकीन या तुर्श होने का एहसास करते हैं और ये एहसास एडजस्टर्स तक पहुंच जाते हैं।
पहले हमने पढ़ा कि थर्मल रिसेप्टर्स क्या होता है, फिर केमिकल। अब यहाँ पर देख लें कि रिसेप्टर्स जो है उनको डिवाइड किया जा रहा है हमारे अंदरूनी अज़ा, बैरूनी अज़ा, स्किन के हिसाब से। यानी कि जो स्किन में हैं, जो डायरेक्ट जो है रिस्पॉन्स ले रहे हैं और ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं थ्रू द स्पाइनल कोड, और वो क्या है जी, थर्मल रिसेप्टर्स हैं। अब जो हमारे नाक में है, मुंह में है, हमारा खुशबू, बदबू, जायका, इस चीज़ के जो मीठी कड़वी लगने का जो एहसास है, मुंह में हमारे केमिकल रिसेप्टर्स हैं। अब मैकेनिकल रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये इंसान के कान के अंदर होते हैं, अगरचे बाकी जिस्म भी कुछ तादाद में ये होते हैं। ये इंसान जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रखने में मावन होते हैं। मसलन अगर जिस्म एक तरफ को रखें तो कान के अंदर मौजूद कुलिया जो एक नाली है जो इंसानी दिमाग को पैगाम पहुंचा देती है जिस्म का झुकाव किस तरफ है, इसे मतवाज़न कैसे करना है। ट्यूब्स, जो मादा होता है वो इसी तरफ झुक जाता है जिस तरफ इंसान की बॉडी झुक जाती है। फिर मैकेनिकल रिसेप्टर्स एडजस्टर्स को बता देते हैं कि जिस्म का झुकाव किस हद तक हो चुका है। यानी कि अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमने सिर्फ बैलेंस की जो है उसको मालूम करने के लिए हमें पता हो कि रिसेप्टर्स क्या हैं या कहाँ हैं। तो इसमें ये भी है कि हमारे कान के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं, हमारे कान के अंदर होते हैं मैकेनिकल रिसेप्टर्स। यानी कि जब हम दूर कहीं से कोई आवाज़ सुनते हैं तो वो भी क्या चीज़ होती है, वो हमारे केमिकल रिसेप्टर्स की वजह से ही हम दूर कहीं से वो आवाज़ सुन सकते हैं। या हमारे केमिकल रिसेप्टर्स हमारी क़ुव्वत समात, अक्सर ऐसा होता है कि किसी को ऊंचा सुनाई देता है तो इसलिए कि वो उनके जो केमिकल रिसेप्टर्स हैं वो मैच्योर नहीं होते। फोनिक रिसेप्टर्स, ये हमारी चौथी टाइप है। ये आँख में होते हैं। ये रोशनी, अंधेरे, तस्वीर, शक्ल शुबात का एहसास एडजस्टर्स तक पहुंचाते हैं। ये एहसास आई बॉल पर जाता है और फिर वहाँ से ये एहसास एडजस्टर्स तक पहुंचता है। जंपर, यानी कि जब कोई हाई जंप कर रहा होता है तो जब वो वार्म अप कर लेता है तो जो उसके थर्मल रिसेप्टर्स होते हैं वो उसको बता देते हैं कि जी आपने वार्म अप कर लिया है अब। यानी कि वो उसको अपने जिस्म की ही तपिश या गरमाइश महसूस हो रही होती है। फोनिक रिसेप्टर्स उसको ये बताते हैं कि बार कितनी ऊंची है, कहाँ पर है, कहाँ से टेक ऑफ करना है, कहाँ पर लैंड करना है, किस तरह से हमारी बॉडी की पोजीशन होनी चाहिए, तो हम बार पर टच नहीं करेंगे। और मैकेनिकल रिसेप्टर्स ये बताएंगे कि फ़्लाइट कैसे लेनी है। यानी कि हम जब टेक ऑफ करते हैं और लैंडिंग करते हैं तो हमारे कान में मौजूद जो रिसेप्टर्स हैं वो भी बताते हैं कि हमारी बॉडी की बैलेंस किस तरह होनी चाहिए और किस तरह से हमने ये करनी है। चलें जी, ठीक हो गया। आज की जो हमारा टॉपिक है इसके पार्ट सेकंड और थर्ड भी मैं बनाऊंगी, जिसमें आपका सेकंड चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का। और इंशाल्लाह आपके जो पेपर्स होने हैं वो अच्छे हो जाए, हमारी दुआ है। और आपको अगर किसी टॉपिक की कोई इम्पोर्टेंट लगे, कोई असाइनमेंट या ऐसी कोई चीज़, तो आप पूछ सकती हैं, नीचे मैसेज पर बता सकती हैं, उसके बारे में वीडियो बना दी जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक